आज नीमच में आदिवासी महायोद्धा राजा राम भील की जन्म जयंती मनाई गई। नीमच के शासन प्रशासन ध्यान रखें, हमारे युवाओं को दबाने की कोशिश न करें। राजा राम भील की गाथा मूर्ति स्थापित करने के लिए जगह दें, नहीं तो आने वाले साल में हम खुद बैठा देंगे, जिसमें नीमच के तमाम जयस युवा साथी शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। सफल आयोजन के लिए नीमच के जाबाज जयस साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं जोहार शुभकामनाएं। नीमच मध्य प्रदेश से रामकृष्ण सेलिया की रिपोर्ट। आज जो आप यहाँ पर आए उसके बारे में बताइए। जी, आज राजा रामा भील की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर रामपुरा नीमच जिले का एक गांव है। यहाँ पर उन्होंने जो राजा रामा भील थे उन्होंने इस रामपुरा गांव को बसाया और इसी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज जयस के साथ ही आदिवासी परिवार के साथ ही यहाँ पर मिलकर हम लोग हमारे पुरखे जो इस सरजमी पर शासन करते थे, जो यहाँ के राजा थे, उनके एक भाई थे भाना भील जो मंदसौर के पास में भानपुरा करके गांव है, वहाँ पर शासन करते थे। तो ये दोनों भाई की एक शासन की एक इतिहास है। उस इतिहास को समझने, जानने और उस इतिहास को आम जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश है कि जो भी हमारे पुरखे हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, जिनका इतिहास लगातार दबाया गया है, जिनके इतिहास के साथ उपेक्षा हुई, हमारे समाज के साथ उपेक्षा है, उस इतिहास को ऊपर लाकर हम लोग तमाम इस भारत के वासियों को बताएं, क्योंकि इस देश का जो मूल मालिक है, इस देश के जो हम आदिम वंशज हैं, वो उनका जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं छुपाया गया। इतिहासकारों द्वारा भी उनकी अपेक्षाएं हुई हैं। उस इतिहास को हम लोग खोद कर निकाल रहे हैं और उस इतिहास को हम लोग तमाम लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो युवाओं को ये संदेश है कि उस इतिहास को आगे बढ़ाते हुए, उनके संघर्षों को याद करते हुए, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आपका परिचय? इंजीनियर लोकेश मुजाला, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सर, यहाँ आज जो आप यहाँ पर आए उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार और जो दर्शक गण हैं उन तमाम साथियों को भी खूब खूब जोहार। ये हमारा भील टेरिटरी है जो गुना 12 तक है। इस भील टेरिटरी के अंदर हमारे जितने भी पूर्वज पुरखे हुए हैं, पूर्वज पुरखों के इतिहास को दबाया गया है। 1400 ईस्वी में हमारे इस रामपुरा गांव के अंदर हमारे रामा भील ने जन्म लिया और उन्होंने इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा राज स्थापित किया और उस राज की बदौलत हमारे इस पूरे भील टेरिटरी में कहीं ना कहीं राम राम शब्द बोला जाता है, तो हम रामा भील से उस शब्द को जोड़ रहे हैं। और हमको लगता है कि रामा भील का जो शासन था वो इतना सुव्यवस्थित था और कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रेरणादायी था, जिसके राज में बिल्कुल सब और शांतिपूर्ण मामला रहा होगा। इस वजह से हो सकता है हमारे इस भील टेरिटरी के अंदर हमारे पूर्वज पुरखों के मुंह से चलता हुआ जो राम शब्द रामा भील की वजह से चल रहा हो, ऐसा हम आज हमको महसूस हुआ कि क्योंकि हमारा आज जो रामा भील का इतिहास है वो बहुत काफ़ी बड़ा है। अभी हम यहाँ का जो किला है वो देखने जाएंगे। यहाँ जो आज सभा हुई, इस सभा के माध्यम से हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि भील टेरिटरी, जो भील प्रदेश का मूवमेंट चल रहा है, पूरे 48 जिलों में ये संदेश जाना चाहिए कि राजा रामा भील ने जो रामपुरा गांव बसाया, उसके अंदर उनको आज मूर्ति बिठाने नहीं दी जा रही है और उनके वंशजों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये काम आज प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ बाबरिया भील, देवली भील के वंशजों को दबाया जा रहा है, वैसा वैसा इधर भी किया जा रहा है। तो ये पूरे भील टेरिटरी में किया जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सभा में हमने यही प्रण लिया है कि हम सारा सब कुछ सहन करेंगे, लेकिन हमारे पूर्वज पुरखों का अपमान हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका परिचय? मांगीलाल इनामा। मुझे पूर्व में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी थी और वर्तमान में सामाजिक रूप में हम कार्य कर रहे हैं। भील प्रदेश के मूवमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं। भील प्रदेश हमारी मांग है, जब तक हमारी भील प्रदेश की मांग पूरी नहीं होती है, हमारा मूवमेंट अनवरत जारी रहेगा, संवैधानिक दायरे में रहेगा।